chapter 11 and verse 6. तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा सा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। अनोखे वचन के भाग में पवित्र आत्मा भविष्य में होने वाली एक बात को दर्शाते हुए कुछ आत्मिक सच्चाइयों को हमारे सामने उजागर करता है। शांति का राजकुमार यीशु मसीह जब 1000 साल के लिए पृथ्वी पर राज करने को आने वाला है, जिसको हम 1000 years of reign, मिलेनियम, सहस्राब्द वाइचा, आयरमांड वाइचा, 1000 साल का यीशु मसीह का जो पृथ्वी का राज होने वाला है, उसके विषय में यहां पर विवरण कर कहता है, उस समय भेड़िया और भेड़ एक साथ संगति करेंगे, बकरी का बच्चा और चीता एक साथ सहभागिता करेंगे, बछड़ा, बैल और एक ही संगति, एक ही फेलोशिप में रहेंगे। आज संसार में वो संभव नहीं है। अगर आज संसार में एक भेड़ के साथ एक भेड़िए को रख दिया, थोड़ी देर के बाद भेड़ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो भेड़िया उस भेड़ को खा लेगा। अगर एक चीता और एक बकरी के बच्चे को साथ में बांध दिया, थोड़े समय के बाद वो बकरी का बच्चा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो चीते के पेट के अंदर जाएगा। तो संसार के लोगों की प्रवृत्ति और मानसिकता को भी ये वचन दिखाता है। आज संसार के जो लोग हैं आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, चीरफाड़ खाने के लिए आपस में अनबन करते हुए एक दूसरे पर घात और करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह बलिदान पर विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप और मन फिरते हुए उद्धार के अनुभव में आते हैं, नया जन्म पाकर कलीसिया में आते हैं, तो ये भविष्य में होने वाला बात का एक छोटा सा स्वाद, एक फोरटेस्ट, एक अनुभव कलीसिया के भीतर भी हम देख सकते हैं। कलीसिया में भी व्यक्ति लोग कुछ भेड़ के स्वभाव के जैसे हैं, कुछ भेड़िए के स्वभाव के हैं, कुछ चीते के प्रवृत्ति के हैं, कुछ बकरी के बच्चे के प्रवृत्ति के समान हैं। लेकिन सही मायने में अगर उद्धार पाया है, सही मायने में अगर नया जन्म पाया है, कलीसिया में ये विभिन्न प्रवृत्ति स्वभाव के टेम्परामेंट्स के लोग भी एक साथ संगति कर सकते हैं। वो परमेश्वर के वचन की एक बड़ी सच्चाई है। लेकिन एक निराशाजनक बात हम देखते हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में भी लोग कहते हैं हमने उद्धार पाया है, हमने नया जन्म पाया है, हमने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया है, लेकिन उनका चाल चलन, उनका लेन देन, उनका प्रवृत्ति और स्वभाव देखेंगे तो यहां पर जैसे चीता बकरी पर हमला करता है, भेड़िया भेड़ पर हमला करता है, एक दूसरे पर हमला, आक्रमण और घात के द्वारा, विचारों के द्वारा, कर्तव्यों के द्वारा परमेश्वर है। मन फिरने का समय समीप है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, और जब प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज होगा, तब वहां पर एकदम शांति का माहौल होगा। आज संसार में एक अशांत कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का जब राज होगा, परमेश्वर का राज्य पूर्ण रीति से इस पृथ्वी पर आएगा, वहां पर कोई जंगली जानवर की प्रवृत्ति का कोई नहीं होगा। सब शांति, सौहार्द, एक शांतिपूर्वक माहौल में रहें। 14 का 17 वचन कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, बल्कि धर्म, मेल मिलाप और आनंद है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। हम निश्चय उस 1000 साल के राज्य में यीशु के साथ होंगे, लेकिन आज इस संसार में रहते हुए भी उस शांति के राजकुमार या राज्य का एक अनुभव, एक स्वाद, एक टेस्ट हम यहां पर भी चख सकते हैं। और यहां पर जब साथ में सहभागिता करता है, चीता और बकरी का बच्चा एक साथ संगति करता है, बछड़ा, बैल और जवान सिंह एक साथ जब फेलोशिप करते हैं, यहां पर एक अनोखा वचन कहता है, इनका अगुवाई कौन करता है? इस सहभागिता को नेतृत्व करने वाला कौन है? लीडरशिप देने वाला कौन है? अगुवाई करने वाला कौन है? उस वचन का आखिरी भाग कहता है, एक छोटा सा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। एक छोटा सा बालक, कितना अनोखा बात है। संसार में देखते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग हैं, जिनके पास बहुत धन दौलत है, जिनके पास इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस और बहुत सारे टैलेंट है,
उनको नेतृत्व की पदवी के लिए न्योता दिया जाता है। कलीसियाओं में भी हम देखते हैं, कलीसिया में बहुत सारी जैसे इतवार की पाठशाला, बच्चों का संडे स्कूल, विमेन्स मिनिस्ट्री, महिलाओं की जो सेवकाई है, जवानों की संगति, यूथ ग्रुप, सीए, पीवाईपीए जैसे स्मॉल ग्रुप, लाइफ ग्रुप, शेपर्ड ग्रुप, विदेशों में ऐसे भी सेवकाई होती है। वहां पर भी अगर आपने एक एनालिसिस किया रहेगा, मैं बहुत सारी कलीसियाओं में गया हूं, जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग रहते हैं, डैशिंग पर्सनालिटी, जो अच्छे रीति से बातचीत कर सकते हैं, अच्छे वक्ता है, अच्छे रीति से प्रचार कर सकते हैं, अच्छे गीत और संगीतों को गा सकते हैं, वो अच्छे रीति से चीजों को ऑर्गेनाइज और ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं। इन बातों को देखकर उनको एक पदवी दिया जाता है और उनको इन सेवकाइयों का अगुवाई करने के लिए न्योता जाता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य बिल्कुल अलग है। दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। क्रिस्तीय ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം, मसीह जीवन का जिस नजर से लोगों को, विश्वासियों को देखता है, स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है। यहां पर कहता है एक छोटा लड़का, एक छोटा बालक इस संगत करता है। ये छोटा बालक क्यों अगुवाई करता है? परमेश्वर ने इस छोटे लड़के को का अगुवाई करने के लिए क्यों चुना है? क्योंकि एक छोटा बालक स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। ये मेरा कहना नहीं है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय का 1 से 4 वचन, मत्ताई सुविशेषम 18 अध्याയം 1 തൊട്ട് 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, वहां पर यीशु चेलों ने आकर यीशु मसीह से इस प्रकार से सवाल किया कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? उसके जवाब में यीशु मसीह ने क्या कहा? एक छोटे बालक को आकर अपने चेलों से इस प्रकार से कहा, जो कोई मन फिरकर इस बालक के समान नहीं हो जाता, वो स्वर्ग राज्य में, बड़ा छोटा तो छोड़ो, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो यानी एक छोटे लड़के, छोटे बालक के समान मन फिरावट के अनुभव में आकर उस बालक के समान जब तक हम नहीं बनते हैं, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। फरीसियों में एक बड़ा फरीसियों का सरदार, यहूदियों का सरदार निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आकर जब समझता है, यीशु मसीह उसको कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 और 5 वचन, यूहन्ना सुविशेषम 3 अध्याയം 3 5 वाक्यങ്ങൾ, नए सिरे से नया जन्म पाए बिना कोई स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता। जल और आत्मा से नया जन्म पाए बिना कोई स्वर्ग राज्य में പ്രാണാലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കത്തില്ല. Unless you are born in spirit, you cannot enter the kingdom of God. तो निकोदेमुस को यीशु मसीह ने कहा, जल और आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्मे बिना आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और मत्ती 18 के 2 में यीशु ने कहा, जब तक आप मन फिरे बिना बालक के समान नहीं होते हो, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें अपने पापों से मन फिरते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए नया जन्म के अनुभव में आना है। अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, हमें मन फिरते हुए बालक की अवस्था में आना है, तभी हम बन सकते हैं। और आगे यीशु ने क्या कहा? जो कोई इस बालक के समान अपने आप को छोटा करता है, अपने आप को नम्र और दीन करता है, वो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। यहां पर प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, डैशिंग पर्सनालिटी होगा, बहुत अच्छे वक्ता होंगे, अच्छे गीत और संगीत को गा सकते होंगे, लेकिन परमेश्वर के नजरिए में बड़ा कौन है? जो उस बालक के समान अपने आप को नम्र और दीन करता है, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा है। और परमेश्वर अपनी नाम की महिमा के लिए उन व्यक्तियों को इस्तेमाल भी करता है। तो अगर यीशु मसीह के वचनों को अगर ध्यान देंगे तो यीशु मसीह ने कहा, हमें नम्रता और दीनता सीखना है, ह्यूमिलिटी और जेंटलनेस सीखना है। किससे पढ़ना है? मत्ती 11 का 29, तुम मेरा जुआ अपने ऊपर लेकर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन का दीन हूं। तो सबसे पहले नम्रता हमें यीशु मसीह से सीखना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से हमें नम्रता सीखना है। और दूसरा बिंदु इस वचन में यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 18 के 1 से 4 में,
को देखकर उनसे हमें नम्रता और दीनता सीखना है। हमारे आस पड़ोस में जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्हे बालक हैं, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में जो नन्हे मुन्ने बच्चे और बालक हैं, उनको देखकर हमें नम्रता और दीनता सीखना है। तो नम्रता सीखने के लिए यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। नम्रता सीखने के लिए छोटे बालक हमारे उदाहरण हैं, और बालक के समान हम बनेंगे तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और जो बालक के समान अपने आप को बहुत छोटा करता है, अपने आप को नम्र और दीन करता है, वो स्वर्ग राज्य में महान और बड़ा कहलाता है। मेरे घर में भी मेरा बेटा है, लगभग 3 साल होने वाला उसको। वो अभी से ही मुझे इमिटेट करता है। मैं जैसे बातें करता हूं, जैसे चलता हूं, जैसे कहता हूं, यहां तक कि जूम मीटिंग में मैं किस प्रकार से प्रचार करता हूं, वो उसी हुए वो उसको सीखने का प्रयास करता है। माता पिता को देखकर बच्चे लोग सीखना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे बोलता है कि मुझे उस बालक से सीखना है। क्या सीखना है? किस प्रकार से वो नम्र और दीन है, उसका ह्यूमिलिटी किस प्रकार से है, वो मुझे सीखना जरूरी है। अगर एक छोटे बच्चे को, नन्हे मुन्ने बालक को आप देखोगे, उसकी आंखों में एक इनोसेंस नजर आता है, एक मासूमियत नजर आता है, जो बड़े बुजुर्गों के नजरों में हमें नहीं दिखाई देता है। और जब छोटे बच्चों की खासियत क्या है, वो कभी भी अपने बारे में बड़े विचार नहीं रखते हैं। उनका थॉट्स, उनका विचार कभी भी ये नहीं बोलता है कि मैं बड़ा महान हूं, मैं परमेश्वर का वचन का एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूं, मेरे जैसा सुंदर, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा वाइस कोई नहीं है। ऐसा कभी भी एक छोटे बच्चे के मन में आता है। तो छोटे बच्चों के जीवन से जो इनोसेंस है, छोटे बच्चों का जो मासूमियत है, छोटे बच्चों का जो मन के विचार है, उसके अनुसार हमें बनना है। हमें मन फिरते हुए बालक के समान बनना है। छोटा बच्चा कभी भी एक बदले की भावना से काम नहीं करता। अरे एक नया जन्मा हुआ एक बच्चे को जो क्रेडल में या झूले में झूलता है, उसको जाकर गलती से किसी ने चिमटी काट दिया या उसको चोट पहुंचाया, वो बच्चा रोएगा, लेकिन ये बता नहीं सकता कि किसने उसको चोट पहुंचाया है। और जब वो व्यक्ति कल वापस आकर उस बच्चे के साथ खेलेगा, वो बिना किसी बदले की भावना से, बिना किसी वेंजेंस और रिवेंज से, वो बहुत अच्छा स्माइल और मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को ग्रहण करता है। हमें भी मन फिरकर बालक के समान होना है। जब एक छोटे बालक के विषय में बड़ी बड़ी प्रशंसा किया जाता है, उसको ये सब बातों का याद नहीं रहता है। उसके बारे में 100 बुराई भी करेंगे, वो भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारे आत्मिक जीवन में भी जब हम परमेश्वर के वचनों की व्यवस्था और विधियों के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना आत्मिक जीवन को बढ़ाते हैं और सेवकाई भी करते हैं, तो 10 लोग हमारे बारे में प्रशंसा भी करेंगे। हो सकता है 100 लोग हमारे विरोध में पीट पेंगे। वो प्रशंसा हो या बुराई हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें मन फिरते हुए उस बालक के समान बनना है। और एक बालक की एक खास विशेषता, एक उदाहरण मैं यहां पर स्मरण करता हूं। एक 6 या 7 साल का एक बालक जो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल से वो घर पर जब वापस आकर सो रहा था, उसके माता पिता बहुत ही मानसिक तनाव में है, टेंशन में है, क्योंकि उन्होंने कोई बैंक से लोन लिया कर एक फ्लैट खरीदा, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वो समय पर जो लोन का जो दाम है वो चुका नहीं पा रहे थे। तो बैंक ने जब्ती का नोटिस भेजा और बैंक पर उस घर को हथियाने वाले थे। तब वो बच्चा जो स्कूल से आकर अपने बेडरूम में सो रहा था, 6-7 साल का बच्चा, उसके पड़ोसी ने आकर उस बच्चे को जगाया। तू कैसे आराम से सो सकता है? तेरे माता पिता बहुत ही मानसिक तनाव में है, बैंक वाले आकर तुम्हें इस घर से निकालने वाले हैं। क्या जवाब दिया पता है? ये सारी बातें मुझे मत बताओ, मेरे पिताजी को जाके बताओ। वो सारा टेंशन, सारा निवारण वो जानते हैं, मुझे आराम से सोने दो। उस बालक का प्रवृत्ति देखना। हमारे जीवन में भी जब समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, क्या हम उस बालक के समान विश्वास के साथ कह सकते हैं, मुझे इन बातों की चिंता नहीं, पिता परमेश्वर ने सभी बातों का निवारण कर दिया है। मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर मेरी सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए सक्षम और सामर्थ्यवान है। ऐसे विश्वास के साथ हमें बढ़ना है।
मन फिरते हुए बालक के समान बनो तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। और अगर आप उस बच्चे के समान, बालक के समान अपने आप को छोटा करते हो, अपने आप को नम्र और दीन करते हो, तो आप स्वर्ग राज्य में बड़े कहलाए जाओगे। और इस प्रकार से जब हम मन फिरते हुए बालक के समान बनते हैं, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम और उसका प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन में क्या होता है, कुछ बिंदुओं को मैं यहां पर बताना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार 14 से 16 वचन जब हम पढ़ेंगे, मत्ताई सुविशेषम 21 अध्याയം 14 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ। तब अंधे और लंगड़े यीशु के पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हो गए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हां, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। कितना अनोखा वचन है। यीशु मसीह जब बीमारों को चंगा कर रहा था, वहां पर शास्त्री और फरीसी लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। जब मंदिर में, आलय में बालक स्तुतिगान कर रहे थे, दाऊद के पुत्र को होशाना गा रहे थे, वो भी उन शास्त्री और फरीसियों को अच्छा नहीं लगा। और वो यीशु मसीह से सवाल करने लगे, ये बालक लोग ऐसे ऊंचे आवाज में क्यों स्तुतिगान करते हैं? आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, सेवक लोग हैं, कलीसियाएं हैं, जो कहते हैं हमें ऊंचे आवाज में स्तुति, धन्यवाद और आराधना एकदम शांत रीति से करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं भी हैं जहां पर जाकर ऐसा लगेगा यहां पर जैसे कोई फ्यूनरल सर्विस में जाते हैं, वैसे सब लोग शांति से आराधना कर रहे हैं। अगर कोई ऊंचे आवाज में स्तुति करता है, ऊंचे आवाज में धन्यवाद करता है, तो सब लोग कर उस व्यक्ति को देखने लगते हैं। तो हमारे जीवन में परख कर देखना है। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने भी मुलाकात किया है, मैं उनको हमेशा दिलाता हूं। వెలిపాడు పుస్తకం 19 अध्यायम 6 वाक्यम, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 6 वचन में कहता है, स्वर्ग में जो स्तुतिगान गाया जाता है, उसका आवाज कैसे सुनाई देता है? लाइक द पील्स ऑफ थंडर, गर्जन के आवाज के समान वहां पर स्तुति सुनाया जाता है। तो मैं उनको बोलता हूं, भले ही आपने उद्धार पाया होगा, जन्म पाया होगा, आप स्वर्ग में जाओगे, लेकिन अगर ऊंचे आवाज में स्तुतिगान से आप ऑफेंड होते हो, आप गुस्सा होते हो, तो आप स्वर्ग में ज्यादा समय टिक नहीं पाओगे। क्योंकि स्वर्ग में प्रचार नहीं है, स्वर्ग में भविष्यवाणी नहीं है, स्वर्ग में अन्य भाषा नहीं है, स्वर्ग में स्तुति, आराधना निरंतर चलता रहता है। और जो स्तुतिगान की आवाज से यहां पर गुस्सा होता है, वो कैसे स्वर्ग के लिए तैयार हो सकता है? तो यहां पर हमें कोई रूल्स, हम शांत रीति से भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकते हैं, और ऊंचे आवाज में भी, गर्जमान भी हम आराधना कर सकते हैं। काफी लोग इस प्रकार से सवाल करते हैं, आपकी कलीसियाओं में, आपकी आराधना सभाओं में इतना शोर शोर और आवाज क्यों होता है? उनको एक ही जवाब दे सकते हैं, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, और जहां पर राजा है वहां पर ललकार और जय जयकार होता है। लेकिन परमेश्वर अपने आप से काम कर सकता है। 2 वचनों को मैं यहां पर बताना चाहता हूं। इय्योब 38 का 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, इय्योब 38 अध्याय 1 वाक्य, वहां पर कहता है, गॉड स्पोक टू जॉब थ्रू ए व्हर्लविंड, एक प्रचंड आंधी के द्वारा इय्योब से परमेश्वर ने बात किया। इसका मतलब में एक प्रचंड आंधी के समान एक और उसके भीतर परमेश्वर की वाणी और आवाज को इय्योब ने सुना। लेकिन जब प्रभु का दास एलिया के विषय में पढ़ते हैं, पहला राजा 19 अध्याय का 9 से 13 वचन, उनने राजा कन्मार 9 അധ്യായം 19 അധ്യായം 9 തൊട്ട് 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, वहां जेसेबेल से डरकर जब होरेब पर्वत पर एलिया भविष्यवक्ता आकर पहुंचा, वहां पर ने एलिया से बातचीत किया। सबसे पहले वहां पर हम देखते हैं एक प्रचंड आंधी चला, पहाड़ को तोड़ दिया,
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस आंधी में परमेश्वर नहीं था। उसके बाद अर्थक्वेक और भूकंप हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उस भूकंप में भी नहीं था। उसके बाद एक बड़ा आग और अग्नि का अनुभव हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है उस अग्नि में भी परमेश्वर नहीं था। अगर ईयोब के जीवन में प्रचंड आंधी के द्वारा परमेश्वर अगर बात करता है तो जो ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो कहेंगे सबके जीवन में प्रचंड आंधी के द्वारा परमेश्वर बात करना चाहिए। लेकिन एलिया के जीवन में प्रचंड आंधी का अनुभव देखा, भूकंप का अनुभव देखा, अग्नि का अनुभव देखा, लेकिन उस किसी में भी परमेश्वर की मौजूदगी नहीं थी। उसके बाद कहता है एक मृदुल, एक धीमे रीति से जेंटल ब्रीज के द्वारा परमेश्वर ने एलिया से बात किया। उसमें एक बड़ा सच्चाई हम जानना कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी कार्य प्रमाण प्रणाली और व्यवस्था के अनुसार पवित्र आत्मा काम नहीं करता। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमें कदम बढ़ाना है। के द्वारा परमेश्वर बातचीत कर सकता है तो एलिया के जीवन में एक मृदुल और धीमा जेंटल ब्रीज हवा के द्वारा भी परमेश्वर बात कर सकता है। उसका आत्मिक अर्थ है जब हम शांत मन से परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते हैं और शांति से कलीसिया में आकर हम वचन का मनन करते हैं, उस संगति में भी परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर सकता है। और बड़े ऊंचे आवाज में स्तुति गान और आराधना हो रहा है, बड़े सामर्थशाली रीति से वचन का प्रचार हो रहा है, ऐसे संगति के बीच में भी परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकता है। हमें पवित्र आत्मा को गाइड नहीं करके गाइडेंस और अगुवाई में हमको आगे बढ़ना है। और जब ये फरीसी और शास्त्रियों ने बालकों को स्तुतिगान करते हुए सुना तो वो लोग बिल्कुल गुस्सा हो गए, ऑफेंड हो गए। और यीशु मसीह ने वहां पर क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने कहा बालकों के मुंह से, दूध पीते हुए बच्चों के मुंह से परमेश्वर ने स्तुति को नियमित किया है। आउट ऑफ द माउथ ऑफ infants and God has ordained praise और perfected praise। यानी यीशु मसीह के वचन के अनुसार सही मायने में परमेश्वर का स्तुति कौन कर सकता है? जो बालक के समान बना है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं जिस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जिस वर्ड्स का, जिस साहित्य, ग्रामर, व्याकरण का प्रयोग कर रहा हूं, मेरी स्तुति में, मेरी आराधना में, मेरी प्रार्थना में परमेश्वर उससे खुश है। परमेश्वर हमारे वर्ड्स या शब्द से ज्यादा हमारे हृदय की अवस्था को जांचता है। क्या हम एक पवित्रताई और सिद्धताई की अवस्था में स्तुति आराधना करते हैं? क्या ईमानदारी से हम स्तुति करते हैं? उस बालक के समान नम्र और दीन अवस्था में हम स्तुति करते हैं। वही स्तुति और वही धन्यवाद के बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करता है। कितना अच्छी रीति से हम गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, वो सब अच्छी बात है, लेकिन आपकी आवाज कितनी सुरीली है उसके अनुसार परमेश्वर स्तुति को ग्रहण नहीं करता। आपके हृदय की सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, दीनता और नम्रता को देखकर परमेश्वर उस स्तुति को ग्रहण। इसलिए हम गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, नीचे आती है। और आशीष अगर पाना है तो बालकों के समान हमें नम्रता और दीनता के परमेश्वर का स्तुति करना है। और इसी वचन को मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 16 वचन, जब पुराने नियम में दाऊद कहता है संकीर्तनम 8 अध्यायम 2 वाक्यम, भजन संहिता 8 अध्याय का 2 वचन में कहता है आउट ऑफ द माउथ ऑफ babes and nursing infants God has ordained strength। यीशु ने जब इसी वचन किसके 16 में कहा, वहां पर कहता है आउट ऑफ द माउथ ऑफ babes and nursing infants God has ordained praise। लेकिन दाऊद कहता है God has ordained strength। परमेश्वर ने सामर्थ्य को नियमित किया है। यानी दोनों वचनों को तुलनात्मक बालकों के मुख से निकलने वाला स्तुति रूपी बलिदान में एक बड़ा सामर्थ है, एक बड़ा भार है। और उस भजन संहिता 8 का 2 कहता है और उस सामर्थ स्तुति रूपी बलिदान के द्वारा हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो शत्रु शैतान और उसकी सेना का मुख बंद हो जाता है।
जो हमारे विरोध में बात कहते हैं, जो हमारी बुराइयां करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमारी गलतियों को उजागर करके हमें हताशा और निराशा की गहराइयों में लेके जाने का प्रयास करते हैं, जब हम नम्रता और दीनता से बालकों के समान होते हुए परमेश्वर का स्तुति करते हैं, उस स्तुति में एक बड़ा सामर्थ है, एक स्ट्रेंथ है जो शत्रु शैतान और उसकी सेना के मुख को बंद कर दे। तो उस स्तुति के सीक्रेट को, भेद को हमें पहचाना जरूरी है। और बालक होने का एक विशेषता यहां पर मैं बताना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 25 वचन। मत्ताई सुविशेषम 11 अध्यायम 25 वाक्यम। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन गहराई की बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों को प्रकट किया। यीशु मसीह परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देता है? परमेश्वर इस स्वर्ग राज्य की गहराई की बातों को, स्वर्ग राज्य के मिस्ट्रीज और भेदों को तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, लेकिन किसको रिवील किया है? बालकों को। यानी हम बालकों के समान नम्र और दीन अवस्था में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो संसार के ज्ञानी और समझदार लोग जिन भेदों को नहीं समझ सकते, स्वर्ग राज्य के मिस्ट्रीज और मर्मम जो समझ नहीं सकते, परमेश्वर बालकों को, बेब्स को प्रकट कर कर देता है। എഫെസ്യോ की पत्री 1 अध्याय का 17 വചനം, എഫെസ്യ ലേഖനം 1 അധ്യായം 17 വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി, a spirit of wisdom and revelation, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा आपको मिले, इस पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। तो अगर हमें उस ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को पाना है और स्वर्ग राज्य की, परमेश्वर के वचन की गहराई की सच्चाइयों को जाना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में अपना ज्ञान और होशियारी लेकर मत आना, उस बालक के समान नम्रता और दीनता की अवस्था। यशायाह 66 का 2, यशायाह प्रवाचकന്റെ പുസ്തകം 66 अध्याय 2 वाक्यम, वहां पर कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर जो नम्र और दीन है, उस पर कृपा दृष्टि करता है, वचन के सामने थरथराता है। वन हु ट्रेम्बल्स एट गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता से जो बना रहता है और परमेश्वर के वचन के सामने भयभक्ति से थरथराता हुआ, कांपता हुआ, ट्रेम्बल करता हो, उनको अनुकरण करता है, स्वर्ग का कृपा दृष्टि उन पर होता है। तो उन बालकों के समान हमें बनना है, ताकि हम स्वर्ग राज्य की गहराई की मिस्ट्रीज को, भेदों को समझ पाए। 1 कोरिन्थी 14 अध्याय का 20 वचन, 14 अध्यायम 20 वाक्यम, पौलुस कहता है, समझ में आपको सयाना बनना है, वचन के अंडरस्टैंडिंग में आपको मैच्योर बनना है, लेकिन बुराई के संदर्भ में आपको कैसा बना है? एक बालक के समान। जब पाप का एक प्रलोभन सामने होता है, एक टेम्पटेशन आप सामने करते हो, एक बालक जैसे उसको कोई अट्रैक्शन नहीं होता है उस पाप की ओर, उसका कोई खिंचाव नहीं होता है उस बुराई के प्रति, आपको एक बालक की अवस्था में आना है। क्योंकि जो बालक के समान, मत्ती 18 का 4 में यीशु ने कहा, जो इस बालक के समान अपने आप को छोटा करता है, नम्र और दीन करता है, वही स्वर्ग राज्य में बड़ा है। क्यों मालूम है? 1 पत्रस 5 का 5 और याकूब 4, 1 पत्रोस 5 अध्यायम 5 वाक्यम, याकूब 4 अध्यायम 6 वाक्यम, वहां पर नया नियम का एक बड़ा सिक्का है, गॉड रेजिस्ट द प्राउड एंड ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। अहंकारियों का परमेश्वर विरोध करता है, और जो नम्र अवस्था में अपना कृपा, अपना अनुग्रह, अपना ग्रेस उंडेलता है। तो अगर कोई व्यक्ति को पाप के ऊपर जीवन जीना है, पाप के प्रलोभन के ऊपर एक विजय अवस्था में आगे बढ़ना है, इत्सार की मोह अभिलाषाओं की बातों पर एक विजय मसीह जीवन जीना है, तो परमेश्वर की कृपा, ग्रेस और अनुग्रह के बिना वो नहीं कर सकता। पौलुस ने कहा, बुराई के प्रति, पाप के प्रति आपको बालकों के
समान बनना है, नम्र और दीन होते हैं। और वचन कहता है जो सबसे ज्यादा नम्र है, जो सबसे ज्यादा दीन है, जो सबसे ज्यादा परमेश्वर का सबसे अधिक ग्रेस, अनुग्रह और व्यक्ति पाता है। और रोमी 6:14 कहता है, रोमा लेखनम 6 14 वाक्यम, sin shall not have dominion over you because you are not under the law. पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर सकता क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं हो बल्कि अनुग्रह के अधीन में हो। यानी बालकों के समान अपने आप को अगर हम छोटा करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, तो परमेश्वर का ग्रेस, कृपा और अनुग्रह हम पाएंगे। और जो ग्रेस पाता है, अनुग्रह पाता है, इस वचन में कहता है पाप उस पर प्रभुता नहीं कर सकता। वो पाप पर प्रभुता करते हुए एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ वो जी पाएगा। तो बालकों के समान हमें क्यों बनना है? क्योंकि बालकों का जो नम्रता और दीनता से स्तुति है, परमेश्वर है, उस स्तुति में एक बड़ा सामर्थ है। और उस सामर्थ के द्वारा शत्रु, शैतान, उनके मुख को बंद। जो बालकों के समान नम्र और दीन होते हैं वो रेवलेशन, वेलिपाड़, परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त करते हैं। के समान नम्र और दीन होते हैं, अपने जीवन में आने वाले पाप की अभिलाषाओं की बातें, टेम्पटेशंस को ओवरकम करते हुए एक विजय मसीह जीवन जी सकते हैं। एक अंतिम विशेषता हमने शुरुआत में पढ़ा, यशायाह 11:6, भेड़ और भेड़िया साथ में, चीता और बकरी का बच्चा साथ में, बैल, बछड़ा और जवान सिंह के प्रवृत्ति वाले लोग जब एक साथ सहभागिता करते हैं, उनको नेतृत्व करने वाला, उनको अगुवाई करने वाला एक छोटा बालक है। यानी जो बालक के समान अपने आप को नम्र और दीन करता है, परमेश्वर उसको एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी देता है। हो सकता है आप एक स्मॉल ग्रुप, लाइफ ग्रुप 10-12 लोगों के झुंड को अगवा करते होंगे, लेकिन उनको आत्मिकता में बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में अगुवाई करने के लिए एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक अधिकार परमेश्वर आपको देगा। अगर आप बालक के समान होते हैं तो हमें यीशु मसीह से नम्रता सीखना है। यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह से नम्रता और दीनता सीखना है। और छोटे शिशु, बालक और बच्चों के जीवन से हमें नम्रता और दीनता सीखना है, क्योंकि जो नम्र और दीन है बालक के समान, वही स्वर्ग राज्य में बड़ा है। तो इन दिनों में यीशु मसीह के द्वारा नम्रता और दीनता सीखते हुए, यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए, छोटे बच्चों से नम्रता और दीनता सीखते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।